जिसका नाम है मैकड्राइव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस ट्रेनिंग को। हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज द अल्टीमेट गोल। हम सब जानते हैं कि हम सब लोगों के लिए हमारी हेल्थ, हमारी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वही हमारे लिए हमारा अल्टीमेट गोल भी है। पर क्या हेल्थ एक ही चीज़ से मिल सकती है? अच्छी हेल्थ को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपस में मिलकर काम करना चाहिए। जैसे हमारा एनवायरनमेंट, अगर हमारे आसपास का वातावरण ही अच्छा नहीं होगा तो हमारी हेल्थ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज द अल्टीमेट गोल, बी इट आर्स और आर्स व्हीकल। हमारे लिए हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारी हेल्थ हो या वो हमारे व्हीकल्स की हेल्थ हो। इनके लिए हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। टू कीप द व्हीकल एट इट बेस्ट, इंजन हेल्थ इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। हम सब जानते हैं कि हम जो व्हीकल यूज़ करते हैं, हम जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके इंजन की हेल्थ को अच्छा रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे व्हीकल के अंदर इंजन ही सही से काम नहीं करेगा तो हमारा व्हीकल भी प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे व्हीकल्स के अंदर, हमारी गाड़ियों के अंदर इंजन की हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले और उन्हें समय समय पर प्रॉपर तरीके से ठीक किया जा सके। वाई इंजन हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट? तो चलिए जानते हैं कि हमने आपको बताया कि इंजन हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर इंजन हेल्थ ज़रूरी होती ही क्यों है? जब हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा इंजन अच्छे तरीके से काम करे। अगर हमारी गाड़ी में, हमारे व्हीकल्स के अंदर इंजन अच्छे तरीके से काम ही नहीं करेगा तो हमारी गाड़ी की एफिशिएंसी ख़राब होगी, हमारी गाड़ी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस करेगी, एफिशिएंसी अच्छी नहीं दे पाएगी और बीच बीच में ब्रेक डाउन भी हो जाएगी। सोच कर देखिए कि आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं और आपकी गाड़ी इंजन खराब होने की वजह से बीच में ही रुक गई। उस वक्त हमें अपने इंजन की इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। तो इंजन की हेल्थ को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। व्हीकल हेल्थ, इंजन हेल्थ एंड आवर हेल्थ आर इंटरलिंक्ड। हम हर हेल्थ को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। हमारे लिए हमारी हेल्थ अलग है, हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ अलग है और हमारे आसपास के वातावरण की हेल्थ अलग है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारी सबकी हेल्थ एक साथ मिलकर आपस में इंटरलिंक्ड होती है। अगर हमारे व्हीकल्स अच्छे हैं तो हमारे व्हीकल्स कम गैसेस को एमिट आउट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा वातावरण अच्छा रहेगा। और अगर हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण अच्छा है तो वो हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में, अच्छा करने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इन इंडिया, वन कार एमिट्स 4600 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर। क्या हम सब ये जानते हैं? क्या हमने इन फैक्ट्स के ऊपर कभी जानने या बात करने की कोशिश भी की है? आज हर एक घर में कम से कम 3 से 4 गाड़ियां हैं। हर एक इंसान को अपना व्हीकल चाहिए। हर एक इंसान कम्यूट करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए अपना व्हीकल अपने घरों में रखता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हर एक गाड़ी जो कि हमारे पास है उसमें से हर साल 4600 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट आउट होती है, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमें एब्जॉर्ब करवाना है तो कम से कम हमें 220 ट्रीज चाहिए। मतलब इतने ज़्यादा ट्रीज चाहिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें एब्जॉर्ब करवाने के लिए। और अपने आसपास के वातावरण को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि इतने ट्रीज हमारे आसपास के वातावरण के अंदर नहीं है। इसकी वजह से होता क्या है? क्या प्रॉब्लम है जो कि हमें फेस करनी पड़ती है? हमारे आसपास का एनवायरनमेंट खराब होता है, हमारे आसपास का वातावरण गंदा होता है, जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारे लंग्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। 1 out of 8 डेथ इन इंडिया इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ एयर क्वालिटी। मतलब हर 8 में से 1 जो डेथ होती है वो एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से होती है, लंग डिजीजेज होने की वजह से होती है। इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं और हम सब जानते हैं कि बहुत सारी सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड आती हैं और एयर क्वालिटी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खराब देखी जाती है। वी नीड टू थिंक
व्हाट कॉज दिस पॉल्यूशन, हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और एक बार बात करनी पड़ेगी कि ये पॉल्यूशन क्यों होता है, किस वजह से होता है और इस पॉल्यूशन को फैलाने में, इस पॉल्यूशन को क्रिएट करने में हमारा रोल क्या हो सकता है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट। देयर इज नो प्लेनेट बी। हमें इसी प्लेनेट को अच्छा रखना होगा, ग्रीन रखना होगा, क्लीन रखना होगा, ताकि हम यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी जी पाएं। अगर हमने इस प्लेनेट को, इस एनवायरनमेंट को खराब कर दिया तो फिर हमारे पास कोई प्लेनेट भी नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रॉपर मेजर्स लें और अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी और अच्छा रखने की तरफ काम करें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेस्टीज हमारे लिए, हमारे आसपास के वातावरण के लिए हमेशा नए चीज़ों के साथ आता है, नए इनोवेशंस के साथ आता है। तो वेस्टीज आप सब लोगों के लिए, इस एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट लेकर आया है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में, एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने में हमारी मदद करेगा। और साथ ही साथ अगर हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी रहता है तो हमारी अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए जानते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है। एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी और बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट मैक ड्राइव। मैक ड्राइव एक बहुत ही पावरफुल और रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो स्पेशली हमारी बाइक्स, हमारी कार्स के लिए बनाया गया है, जो कि हमारी बाइक्स और कार की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए अब धीरे धीरे इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर? मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर एक एडिटिव है जो कि हमारे इंजन ऑयल के साथ काम करता है। ये हमारे इंजन ऑयल के अंदर उसकी एफिशिएंसी को अच्छा करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारे इंजन की हेल्थ इंप्रूव होती है, हमारे इंजन की कैपेसिटी और लाइफ स्पैन इंक्रीज होता है। मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर प्लैटिनम सिरेमिक कोटिंग के साथ आता है। ये हमारे इंजन के अंदर एक प्लैटिनम की कोटिंग कर देता है। प्लैटिनम एक ऐसा मटेरियल है जो कि स्टील से 20 गुना ज़्यादा पावरफुल है और 5 गुना ज़्यादा शाइनर माना जाता है। तो प्लैटिनम एक बहुत ही पावरफुल मटेरियल है और इसके अंदर प्लैटिनम की कोटिंग हो जाती है। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये बेनिफिट क्या देता है, जब ये प्लैटिनम की कोटिंग हमारे इंजन के अंदर हो जाएगी, वो प्लैटिनम जो कि स्टील से 20 गुना ज़्यादा पावरफुल है और 5 गुना ज़्यादा शाइनर है, तो क्या फ़ायदा हमारे इंजन को मिलेगा, क्या बेनिफिट हमारे इंजन को मिलेगा? हमारा इंजन स्मूथली काम करेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा काम करना, क्वाइट हो जाएगा। इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है कभी कभी, तो हमारा इंजन क्वाइटर हो जाएगा। मोर पावर, हमारा इंजन बहुत ही पावरफुल हो जाएगा और हमें बेटर माइलेज देने में भी मदद करेगा। तो चलिए जानते हैं अब इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कि किस टेक्नोलॉजी के ऊपर मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर काम करता है। मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर के अंदर बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स हैं। वो नैनो पार्टिकल्स हैं प्लैटिनम के। ये प्लैटिनम के नैनो पार्टिकल्स जिरकोनियम पाउडर के साथ मिले हुए हैं और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन आप अपने इंजन के अंदर डालते हैं तो ये आपके इंजन के अंदर एक कोटिंग को डेवलप कर देता है, एक कोटिंग को बना देता है, जो कि हमारे इंजन को खराब होने में बचाने में मदद करता है, उसे रिस्टोर करता है और उसे प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। तो जब हम बात करते हैं मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर की, तो मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर के अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। एक है प्लैटिनम और दूसरा है ज़िरकोनियम। प्लैटिनम नैनो पार्टिकल्स के रूप में इसमें मौजूद है और ज़िरकोनियम पाउडर जो कि एक पावरफुल कोटिंग बनाने के अंदर हमारी मदद करता है। तो चलिए बात करते हैं कि नैनो एनर्जाइजर क्या काम करता है। प्लैटिनम, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मटेरियल होता है जो कि स्टील से 20 गुना ज़्यादा हार्ड होता है, पावरफुल होता है और 6 गुना ज़्यादा स्मूथ होता है। मतलब ये स्टील के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। तो ये एक नैनो पार्टिकल की एक लेयर डेवलप कर देता है, एक कोटिंग डेवलप कर देता है हमारे इंजन के आसपास, जिसकी वजह से हमारे इंजन के आसपास के जो एरिया होता है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है और हमारे इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने में, इंजन को स्मूथली वर्क करने में मदद करता है।
साथ ही साथ जर्कोनियम कोटिंग थर्मल बैरियर की तरह काम करता है, जो कि इंजन सिलेंडर के अंदर हीट लॉस को प्रिवेंट करने में हमारी मदद करता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये एक लौती ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि BS4 इंजन को इमीडिएटली BS6 इंजन के अंदर कन्वर्ट कर सकती है अप टू 30,000 किलोमीटर्स। मतलब जब एक बार हम मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालते हैं तो ये हमें BS4 इंजन से BS6 इंजन का बेनिफिट देती है, फायदा देती है, उसको कन्वर्ट करने में हमें मदद करती है अप टू 30,000 किलोमीटर्स। यस, ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे गाड़ियों के अंदर जो इंजन है उसकी नॉइस को कम करने में हमारी मदद करता है, इंजन की पावर को 100% बढ़ा देता है। इतना ज़्यादा पावरफुल है ये छोटा सा मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। कंप्रेशन को इंक्रीज करने में मदद करता है, इंजन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, फ्यूल की कंजम्पशन को रिड्यूस करता है, तो हमारी गाड़ी की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है और हमारी गाड़ी में से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, एमिशंस निकलते हैं, उसे भी कम करने में हमारी मदद करता है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। जब हम लोगों से बात करेंगे तो क्या चीज़ें हैं जिसको हमें बताना है। इम्प्रूव माइलेज अप टू 15%, हमारी माइलेज को 15% तक इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में हमारी मदद करता है। मोर पिकअप, हमारी पिकअप को, गाड़ी की पिकअप को इंक्रीज करने में मदद करता है। रिड्यूस नॉइस एंड वाइब्रेशन लेवल्स, गाड़ी जब चलती है तो उसमें बहुत सारे आवाज़ें आती हैं या फिर वाइब्रेशंस आती है जो कि इंजन की वजह से होती है। तो हमारे जब इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, पावर को बढ़ाता है, तो उन आवाज़ को और वाइब्रेशंस को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। रिस्टोर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने में मदद करता है जो कि इंजन की लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ओवरऑल एमिशन, जो हमारी गाड़ियों में से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं, उसे 70% कंट्रोल करने में मदद करता है। और ये सिंगल कोटिंग 30,000 किलोमीटर तक हमारे इंजन को पावरफुल, एफिशिएंट और अच्छा काम करने में मदद करती है। तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल है हमारी गाड़ियों के लिए, हमारे इंजन के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि ये किस तरीके से हमारे इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ब्रिंग इंजन अप टू द पावर ऑफ 100%, मतलब ये हमारे इंजन की पावर को 100% काम करने में मदद करता है। और ये हम सब जानते हैं कि अगर एक चीज़ 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें आउटपुट देती है। मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे इंजन को रिस्टोर करने में मदद करती है और हमारे इंजन को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करती है। जिरकोनियम जो इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि हमारे इंजन के अंदर एक कोटिंग बनाता है, वो हमारे इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करता है और हमारे इंजन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में भी हमारी मदद करता है। तो क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट हैं जो कि हमें मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर से मिलते हैं। फ्यूल सेविंग अप टू 15%, मतलब हमारी जो फ्यूल सेविंग है वो 15% तक बच जाती है। बेटर माइलेज, हमारी गाड़ी की जो माइलेज है वो बेटर हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, अच्छी हो जाती है। एंड 9th फ्यूल फिलिंग कुड बी फ्री। ओ माई गॉड, वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस। मतलब जो 9th फ्यूल की फिलिंग है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। तो ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। चलिए जानते हैं कि ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से बेटर काम करता है। प्लैटिनम कोटिंग हेल्प्स टू रिड्यूस एमिशंस अप टू 70%। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी हमारे आसपास जो गाड़ियां होती हैं उनमें से बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है। इवन हमारी गाड़ियों में से भी 24 घंटे जब भी वो चलती हैं तो धुआं निकलता है। जब गाड़ी में से धुआं निकलता है तो उसके अंदर से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी साथ में निकलती हैं। उस एमिशन को 70% कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। हार्मफुल गैसेस के एमिशंस को 70% तक रिड्यूस करता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस नॉइस एंड वाइब्रेशन, गाड़ियों में जो आवाज़ें आती हैं, जो वाइब्रेशन होती है, उसे भी कंट्रोल करने में मदद करता है, जिसकी वजह से ये नॉइस पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में CO2 के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा।
जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हर एक व्हीकल ऑलमोस्ट 4600 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है हर साल। तो जब हम मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को 20% कम करने में हमारी मदद करता है। अब आप बात करेंगे कि आपने पहले बोला था कि 70% कम करता है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि 20% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओवरऑल एमिशन की जब बात होती है तो ओवरऑल एमिशन को 70% कंट्रोल करता है, कम करता है, जिसमें और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करूं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को 20% तक कंट्रोल कर देता है, कम कर देता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स के लिए बहुत ही रिवोल्यूशनरी है, बहुत ही पावरफुल है। तो अगर कोई व्हीकल जो है 4600 किलोग्राम ऑफ CO2 रिलीज करता है और अगर हम उसमें मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालते हैं तो डालने के बाद वो 3650 किलोग्राम ऑफ CO2 ही रिलीज करेगा। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है और बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जो कि हमारे वातावरण के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। सिंगल कोटिंग लास्ट अप टू 30,000 किलोमीटर्स। यस, इट्स ट्रू। अगर आप एक बार नैनो एनर्जाइजर की कोटिंग कर लेते हैं तो वो 30,000 किलोमीटर तक चलती है, मतलब 30,000 किलोमीटर तक आपको फिर दोबारा से कोई और कोटिंग करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 30,000 किलोमीटर अप्लाई अगेन एंड मेक योर इंजन न्यू अगेन। 30,000 किलोमीटर के बाद हम फिर से मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डाल सकते हैं और फिर दोबारा से अपने इंजन को नया जैसा बना सकते हैं। तो क्या इसके लिए ये लाइन सही नहीं होगी कि पुराने को रखे नया और नए को रखे और भी नया? मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर किस तरीके से काम करता है, अब उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर के अंदर बहुत छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स हैं प्लैटिनम के, जो कि हमारे इंजन के अंदर वियर एंड टियर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जब हमारे इंजन के अंदर, जब हमारा इंजन चलता है और इंजन के अंदर काम हो रहा होता है तो बहुत सारा वियर एंड टियर हमारे इंजन के अंदर हो जाता है। ये प्लैटिनम कोटिंग, जब मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर हम डालते हैं तो ये प्लैटिनम कोटिंग उस वियर एंड टियर को कंट्रोल करने में मदद करता है और एक स्मूथ सरफेस बनाने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा इंजन जो है उसको वियर एंड टियर को, बिना इंजन को रिपेयर करे, उस वियर एंड टियर को बैलेंस करने में हमें मदद मिलती है, कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है, इंजन को स्मूथ रखने में मदद करता है और हमारे इंजन की एफिशिएंसी को भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जिरकोनियम एक सिरेमिक मटेरियल होता है जो कि प्रूवन है कि वो हमारी इंजन की एफिशिएंसी को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले हमारा इंजन जो था उसमें बहुत सारा डैमेज था, लेकिन जैसे ही हमने मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डाला हमारा इंजन बिल्कुल स्मूथ हो गया है, वो शाइन करने लगा है और वो पूरे तरीके से रिपेयर हो गया है। तो ऑलमोस्ट नए इंजन के तरीके से ये हमारे इंजन को रिपेयर कर देता है। क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है? हमें बार बार फ्रीक्वेंटली सर्विस स्टेशंस नहीं जाना पड़ता, हमारी टाइम और हमारी मनी को भी सेव करने में हमारी मदद करता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस लॉकडाउन के दौरान हम सब की गाड़ियाँ बहुत समय से खड़ी हुई हैं। जब एक गाड़ी खड़ी होती है तो उसके अंदर जो ऑयल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो अगर हम अपनी गाड़ियों को चलाते हैं तो कई बार जो इंजन ऑयल है वो नीचे सेटल होने की वजह से हमारा इंजन सीज कर जाता है और हमारे इंजन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अगर हम इसके अंदर मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालते हैं तो वो हमारे इंजन को सीज होने से बचाता है और इस इंजन के डैमेज को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो जब भी हम इस लॉकडाउन के बाद जब भी हम अपनी गाड़ी चलाना चाहें तो ये हम ज़रूर कोशिश करें कि उसके अंदर मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर ज़रूर डाल लें। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा और हमें इसे किस तरीके से यूज़ करना है। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर हमें इंजन ऑयल के बाद डालना है। जब भी हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं तो इंजन ऑयल डालने के बाद हम मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डाल सकते हैं और उसके बाद 30,000 किलोमीटर तक हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं डालना है। 30,000 किलोमीटर तक जब हमारी गाड़ी चल जाए तो फिर दोबारा से हम मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डाल सकते हैं।
इंजेक्शन मेथड, किस तरीके से हमें इसे डालना है। शेक नैनो एनर्जाइजर फॉर 50 टाइम्स, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कम से कम 50 टाइम्स हमें नैनो एनर्जाइजर को अच्छे से शेक करना है डालने से पहले, क्योंकि इसके अंदर प्लैटिनम और जिरकोनियम के नैनो पार्टिकल्स हैं, ताकि जब हम उसे अच्छे से शेक करते हैं तो वो पूरे ऑयल के अंदर मिक्स हो जाता है। ओपन ऑयल फिलर कैप को हमें खोलना है और नैनो एनर्जाइजर को धीरे धीरे करके उसके अंदर डाल देना है। क्लोज ऑयल फिलर कैप एंड कीप आइडल फॉर 20 मिनट्स, ऑयल फिलर कैप को हमें बंद करना है और गाड़ी को ऑन करके उसे 20 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। गाड़ी को ऑन रखना है, या फिर अगर हम कहीं पर ड्राइव कर रहे हैं तो कम से कम 30 किलोमीटर तक हमें उसे ड्राइव करना है, राइट। जब हम ऐसा करते हैं तो उस हमारे इंजन के अंदर इसकी एक कोटिंग बन जाती है जो कि हमारे इंजन को नया जैसा बना देती है और उसे एफिशिएंटली काम करने में मदद करती है। डू नॉट चेंज इंजन ऑयल फॉर नेक्स्ट 400 किलोमीटर्स फॉर 2 व्हीलर्स एंड फॉर 3 व्हीलर्स एंड 1200 किलोमीटर्स फॉर 4 व्हीलर्स। जब हमने एक बार नैनो एनर्जाइजर को डाल दिया, उसके बाद हमें अपने इंजन ऑयल को कम से कम 400 किलोमीटर तक बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना है टू व्हीलर्स के लिए। और अगर हम 4 व्हीलर्स यूज कर रहे हैं तो 1200 किलोमीटर तक हमें अपने इंजन ऑयल को बदलना नहीं है। मैकडराइव नैनो एनर्जाइजर इज सर्टिफाइड फ्रॉम वेरियस व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। यस, बहुत सारे वेरियस व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को सर्टिफाइड किया है। मर्सिडीज, वॉल्वो, ऑडी, किया, टोयोटा, ये बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने इसे सर्टिफाई किया है कि ये हमारे इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से अच्छा रखता है। हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इको फ्रेंडली है, CO2 की एमिशंस को 20% तक कम करता है, इंजन की लाइफ को इंक्रीज करने में मदद करता है, ऑलमोस्ट हमारे इंजन को नया जैसा बना देता है, इंजन की एफिशिएंसी को 15% तक बढ़ाने में मदद करता है, फ्यूल की सेविंग को इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है, एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो ओवरऑल एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि हमारे एनवायरनमेंट और हमारी हेल्थ दोनों के ऊपर ही काम कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं मैकडराइव नैनो एनर्जाइजर के बारे में। अगर हम 2 व्हीलर की बात करें तो 2 व्हीलर मैकडराइव नैनो एनर्जाइजर का MRP है 1495, DP है 1280 और PV है 42.67। और अगर हम 4 व्हीलर्स की बात करें तो MRP है 1870, DP है 1600 और PV है 53.33। डोंट वेट, बाय मैकडराइव नैनो एनर्जाइजर, अ रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। हमें बिल्कुल वेट नहीं करना है, ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट 18th को लॉन्च होने वाला है और जैसे ही ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है हम सब इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, अपनी गाड़ियों में डाल सकते हैं, हम अपने इंजन को फिर से नया बना सकते हैं, हमारी इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, एनवायरनमेंट को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। चेक फॉर योर नॉलेज, आप इस बारकोड को स्कैन करके या इस लिंक पर जाकर इसके बारे में अपनी नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी टू गो एंड बाय द मैकडराइव नैनो एनर्जाइजर ऑन 18th। जैसे ही ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है हम इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, इस प्रोडक्ट को अपनी गाड़ियों में डाल सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट और अपनी हेल्थ दोनों के लिए ही एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। मैं वैशाली बाली आप सब लोगों के लिए आज इतना ही। विश यू वेल्थ। थैंक यू।